कक्षा 9 हिंदी काव्य का आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी का दूसरा भाग पढ़ेंगे, अर्थात दूसरी कह सकते दूसरा पद पढ़ेंगे। ठीक है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पाण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो चलिए इसका हम क्या देखेंगे, संदर्भ। तो संदर्भ में देख लीजिए, पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लिया जाए। पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों की कुटिया। सम्मुख का अर्थ होता है सामने। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ या निर्मल। शिला का अर्थ होता है पत्थर। निर्भीक कामना या कामन कह सकते हैं, कामना। निर्भीक कामना का अर्थ होता है निर्भीक मन वाला, निर्भय यानी निडर। धनुर्धर का अर्थ होता है धनुष धारण करने वाला। भुवन भर का अर्थ होता है संपूर्ण संसार। भोगी का अर्थ होता है भोग करने वाला या राजा कह सकते हैं। कुसुमा युद्ध का अर्थ होता है कामदेव। ठीक है। अब इसके प्रसंग आदि अंत लिखने के बाद आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में लिख देंगे कि इसमें प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया गया। प्रहरी का अर्थ होता है द्वारपाल कह सकते हैं, रखवाला कह सकते हैं, पहरा देने वाला, रात भर जागने वाला, उसको हम प्रहरी कहते हैं। तो कहने का मतलब है दूसरे पद में सिर्फ लक्ष्मण के सौंदर्यताओं का ही वर्णन किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं लक्ष्मण के सौंदर्यताओं का वर्णन। पंचवटी की छाया में है, यानी कि इसमें कहा गया है, कब कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पर्ण कुटी बना, यानी कि एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर, यानी कि उसके सम्मुख माने सामने, उसके उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है। शिला माने पत्थर। धीर वीर निर्भीक मना, यानी कि उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली। धीर वीर का अर्थ होता है, धीर का अर्थ होता है धैर्यशाली। निर्भीक का अर्थ होता है निडर या निर्भय मन वाला। ठीक है। वीर का अर्थ होता है वीर यानी बलवान पुरुष। मना का अर्थ होता है पुरुष, यानी कि धैर्यशाली, निर्भय, निर्भयवान वीर पुरुष बैठा हुआ है किस पर, पत्थर पर। ठीक है। जाग रहा है कौन धनुर्धर, यानी कि सारा संसार सो रहा है, परंतु ये धनुर्धारी यानी कि धनुष को धारण करने वाला इस समय भी जाग रहा है। ठीक है। जबकि भुवन भर सोता है, यानी कि सारा संसार सो गया, भुवन माने संसार, लेकिन यह धनुर्धर जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है मानो जैसे भोग करने वाला कामदेव। कामायुद्ध हम बताएं, कामायुद्ध का अर्थ होता है कामदेव। भोग विलास, भोगी का अर्थ होता है भोग करने से सुख समृद्धि में, ऐशो आराम में भोग करने, सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला कह सकते हैं। भोग का अर्थ जैसे मान लीजिए हम अपने धन दौलत से, हम अपने धन संपत्ति से ऐशो आराम का भोग करते हैं, उसी को कहा गया। यहाँ पर कहा गया है कि जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर बैठा हुआ है, बना दृष्टिगत होता है, अर्थात मानो योगी सा, सामान्य जैसे या समान, योगी के समान बैठा हुआ है। कामदेव सब लोग जानते हैं प्रेम के देवता माने जाते हैं। वही हर नर या मादा कह सकते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर प्रेम उत्पन्न करने वाले कौन है, कामदेव। सबके हृदय में प्रेम जागृत करने वाले यही कामदेव हैं। इन्हीं के वजह से सब लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और एक दूसरे को देखकर उनके मन में प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है। एक बार और अर्थ देख लीजिए। कवि कहते हैं कि इसमें कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुर्धारी इस समय भी जाग रहा है।
यह वीर पुरुष ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर बैठा हुआ हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे पद पर ध्यान देंगे।